वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार, आप देख रहे हो बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कंपटीशन को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल पलवल में। देखने वाला रहेगा कैसे रहने वाला है अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। जिस भी बच्चे की स्पीच आपको अच्छी लगे उसके लिए वोट ज़रूर करें। केवल सब्सक्राइबर ही वोट कर सकते हैं, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वोट करें। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा वोट होंगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी रैंक होगी, और जिस बच्चे की जितनी अच्छी रैंक होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी पोजीशन होगी। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कॉम्पिटिशन। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल से 11वीं कॉमर्स की छात्रा हूं। आज मैं आपके सामने दहेज प्रथा के ऊपर कुछ भाषण देना चाहती हूं। मैं समाज की सबसे कलंकित प्रथा का उजागर करने जा रही हूं, जिस पर सरकार रोक 1961 में ही लगा चुकी थी, जिसका नाम है दहेज प्रथा। इस पर सन 1961 में ही रोक लगा दी थी कि जो व्यक्ति दहेज लेते हैं उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई जाए। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं, ये जितने भी सरकारी दलाल बैठे हुए हैं, चाहे वो पर अधिकारी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, चाहे कोई मामूली सा शिक्षक हो, वो दहेज लेते हैं या नहीं लेते? वो दहेज लेते हैं। और दहेज का मोल बढ़ाता कौन है? वो ही बढ़ाते हैं और कहते हैं दहेज प्रथा सामाजिक कलंक है। जब भाषण देने की बारी आती है तो वही लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं दहेज प्रथा सामाजिक कलंक है, लेकिन जब दहेज देने की बारी आती है तो वही लोग दहेज को इस प्रकार से भगोड़ते हैं जैसे एक बाप अपनी बेटी को दहेज देने के लिए ही पालता है। एक बाप अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाता है। मैं ऐसे समाज में रहती हूँ जहाँ बेटियों को दहेज के लिए हर घंटे में जिंदा चलाया जाता है। मैं ऐसे समाज में रहती हूँ जहाँ बेटियों के साथ ही उन्हें दहेज के लिए मार देते हैं, जहाँ बेटियाँ आत्महत्या कर लेती हैं। ये ऐसा समाज है मेरे भाइयों, ये ऐसा समाज है। इस समाज का विकास कहता है अगर लड़का पढ़ता है तो उसकी दहेज की कीमत उतनी ही बढ़ती है, अगर लड़की पढ़ती है तो जितना पढ़ेगी उसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी। क्या ये समाज दहेज लेने के लिए बना है? क्या ये समाज दहेज लेकर ही उन्नति करना चाहता है? मैं आज इन लड़कों को एक संदेश देना चाहती हूँ, जब तुम पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त करना, कोई नौकरी हासिल करना, तो अपने माथे पर लिखना मैं भीख मंगा बना हूँ। मैंने भीख मांगने के लिए इतनी पढ़ाई की है ताकि भीख मांग सकूँ। हाँ, दहेज भीख है और तुम भीख मांगने के लिए इतनी पढ़ाई कर रहे हो। और अब जाओ झोली फैला देना, अपने और अपने बाप के माथे पर लिखना हम भिख मंगे बने हैं, हमने भीख मांगने के लिए इतनी पढ़ाई की है। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हो या मंत्री का बेटा, उसे उतना ही ज्यादा दहेज चाहिए। क्या यही कारण है कि समाज में बैठे लोग ही दहेज लूट रहे हैं? क्या यही कारण है कि समाज में बैठे हुए लोग ही दहेज लेने के लिए तैयार है? तो आम जनता क्या करेगी मेरे भाइयों? आम जनता तो मजबूर है। जिस प्रकार यहाँ गाड़ी बिकती है, पशु बिकते हैं, जमीन बिकती है, उसी प्रकार यहाँ लड़के भी बिकते हैं। और यही कारण है कि आज के बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करना भूल गए हैं। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, बेटी हर घर की प्यारी होती है, हर पल सबसे न्यारी होती है। बेटी हर घर की प्यारी होती है, हर पल सबसे न्यारी होती है। मत करो उन पर अब अत्याचार और बंद करो अब दहेज का व्यापार। धन्यवाद। ना जाने ये कैसे लोग हैं जो बेटियों को ही कोख में मरवाते हैं। ना जाने कैसे लोग हैं जो बेटियों को ही कोख में मरवाते हैं। ऐसा लगता है ऐसे गिरे हुए लोग किसी पुरुष की कोख से जन्म लेकर आते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे लोग किसी पुरुष की कोख से जन्म लेकर आते हैं। माँ बाप की छोटी सी आह पर छुप छुप के रोती हैं बेटियाँ। माँ बाप की छोटी सी आह पर छुप छुप के रोती हैं। ना जाने फिर भी आज के दौर में गर्भ में जान खोती हैं बेटियां। ना जाने फिर भी आज के दौर में गर्भ में जान खोती हैं बेटियां। नमस्कार, मेरा नाम आरती है। मैं अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल से 11वीं कॉमर्स की छात्रा हूं। मैं आज आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण देना चाहूँगी। आज हम सभी यहाँ एक विशेष अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से शुरू किए गए अभियान पर मैं कुछ कहना चाहूँगी। यह अभियान 2015 में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है देश भर में बालिकाओं को शिक्षा सुविधा आदि के माध्यम से विकसित करने में मदद करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में पितृत्वात्मक समाज के कारण बाल लिंग अनुपात में हमेशा से ही अंतर रहा है, जिसके कारण जिसका निशाना हमेशा से ही बेटियाँ रही हैं। बेटियाँ ही हमेशा भ्रूण हत्या और शिशु हत्या का कारण बनी है। क्यों? बेटों को बेटियों से कम माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमें यही मानना चाहिए। तो देश भर में बेटियों को यह समझना चाहिए कि उनके भी अधिकारों के लिए उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगी। कहने को वरदान है बेटी, कहने को वरदान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी, अनचाही संतान है बेटी।
खूब ठहाके लाता है बेटा, खूब ठहाके लाता है बेटा, बुझती सी मुस्कान है बेटी, बुझती सी मुस्कान है बेटी। दान पैसा समझकर कर दी जाती हैं दान है बेटी, दान पैसा समझकर कर दी जाती हैं दान है बेटी। दो बापों के लेन देन में कुर्बान होती है बेटियां, दो बापों के लेन देन में कुर्बान होती हैं बेटियां। घर की पूछ तो नहीं है बेटी, पर घर की इज्जत मान सम्मान है बेटी, घर की पूछ तो नहीं है बेटी, लेकिन घर इज्जत मान है बेटी। सास कहे गैर की जाई है, सास कहे गैर की जाइए, माँ के लिए बेटी ही मेहमान है, माँ के लिए बेटी ही मेहमान है। धन्यवाद। ख्वाहिशों की कैदी हूँ मुझे हकीकतें सज़ा देती हैं, कि ख्वाहिशों की कैदी हूँ मुझे हकीकतें सज़ा देती हैं, और आसान चीज़ों का शौक़ मैं भी नहीं रखती, क्योंकि मुझे भी मुश्किलें ही मज़ा देती हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक गणों एवं मेरे बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हिमानी कक्षा 11वीं की छात्रा आज अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर भाषण प्रस्तुत करने आई हूँ जिसे शायद ही कोई व्यक्ति न जानता होगा। तो आज के मेरे इस भाषण का विषय है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें आज के समाज में क्रांतिकारी सचेतक के रूप में देखा भी जाता है। 11 जनवरी 1968 को जन्मे स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम श्री नरेंद्र नाथ था। उनकी बचपन से ही उच्च अपार ईश्वर में रुचि थी, जिसके कारण उसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। लेकिन अपनी मासूमियत के कारण उन्होंने उस ईश्वर की खोज रोकी नहीं बल्कि जारी रखी, और 1968 में उनका परिचय हुआ श्री रामानंद परमहंस से, जो कि एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपना गुरु बनाकर अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी, जिसके बाद उन्होंने उनमें सैकड़ों अस्त्रों का, शस्त्रों का, ध्यान का आदि का जो है ज्ञान समर्पित हो गया। और मैं राष्ट्र प्रेम की भावना सबसे निम्न थी और सबसे ऊंची थी। तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि इतना दर्द हो सीने में, इतना दर्द हो सीने में कि ये मुकद्दर भी जवाब दे, इतना दर्द हो सीने में कि ये मुकद्दर भी जवाब दे, कतरा करे सवाल तो ये समंदर भी जवाब दे, और इतनी एकता मेरे इस देश में हो यारो, इतनी एकता मेरे इस देश में हो यारो, कि यदि उस मंदिर पे हो सवाल ना तो ये मस्जिद जवाब दे, और इस मस्जिद पे हो सवाल तो वो मंदिर जवाब दे। उनकी एक और चीज़ में रुचि थी, वो था राष्ट्र प्रेम, वही उनका सर्वस्व था। तो उसके बारे में उन्होंने एक पंक्ति कही थी। क्या कहा था? कहा था कि मैं 1000 बार उस नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं 1000 बार उस नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, यदि मेरे देश का हर एक नागरिक इस बात से प्रसन्न है। तो इसी बात में मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। यदि इस भारत को जानना है, यदि इस भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को जानो, क्योंकि उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 9 जुलाई 1902 को उनका देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने अपने इसी दीर्घकाल जीवन में इतना सब कुछ कर दिया, अपने उस जीवन को उस ऊंचाई पर लाकर जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। इसी बारे में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद वो महान हस्ती थे, स्वामी विवेकानंद वो महान हस्ती थे जिनके कारण आज भारत का प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर जाकर अपने भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे बहनों और भाइयों से करता है। धन्यवाद। अलग सभी के पूजा घर हैं, अलग धर्म ईमान है, अलग सभी के पूजा घर हैं, अलग धर्म ईमान है, लेकिन मेरा मंदिर मस्जिद प्यारा हिंदुस्तान है, लेकिन मेरा मंदिर मस्जिद प्यारा हिंदुस्तान है। नमस्कार, मेरा नाम शालू है। मैं अपोलो प्रोग्रेसिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय एकता के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा भारत महान, भारत जो हम सबका घर है और हम इसके सदस्य हैं। इसके सदस्य होने के नाते हमारे दिलों में भारत के प्रति सम्मान होना चाहिए और भारत के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। और कहा भी गया है, जिस दिल में दया धर्म नहीं बहती, जिसमें सुधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, जब हमारे देश में फूट पड़ी तो मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश पर 200 वर्ष राज किया, लेकिन जब भारत में एकता आई तो हमने वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता की सांस ली। 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन फूट की वह चिंगारी पूरे भारत में फैल गई और मेरे भारत देश के 2 टुकड़े हो गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। लेकिन आज हम सब स्वतंत्र हैं, हमारे अपने कानून हैं, परंतु फूट डालने वाली शक्तियाँ आज भी जोरों पर हैं। यदि मेरे भारत देश में एकता होगी तो फूट डालने वाली शक्तियाँ हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। बूंद बूंद से सागर बनता है,
छोटी से छोटी चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जलाकर सुहा कर देती है और एक एक धागे से मोटा रस्सा बनाया जाता है, उसी प्रकार एकता में वह शक्ति है जो बड़ी से बड़ी दीवार हिला सकती है। अनेकता में एकता मेरे देश की विशेषता है। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि भारत सोने की चिड़िया था, ये अतीत का किस्सा है। भारत देश गरीबों का ये वर्तमान का हिस्सा है। या तो झूठे हैं ये किस्से, या फिर हम में जोश नहीं, या फिर हमको भारत की गरिमा का कोई होश नहीं। मैं प्रश्नों को नहीं पूछती संसद के रखवालों से, मैं प्रश्नों को पूछ रही हूँ देश में रहने वालों से। मैं प्रश्नों को पूछ रही हूँ देश में रहने वालों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, वह नन्हा सा आंचल भी मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। उसकी आंचल की एक बूंद से जीवन हमारा चलता था। नमस्कार, मैं मोहित, अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल से कक्षा 11वीं का छात्र। मैं आपको माँ के लिए कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया मेरे शब्दों ध्यान और अपनी कीजिएगा। एक ऐसा शब्द है जिससे हम संसार के हर एक वस्तु पर विजय पा सकते हैं, या संसार की हर एक मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए बस ज़रूरत होती है कि माँ धरती पर एक ऐसी देवी है जिसकी कोख से जन्म लेने के लिए भगवान भी तरसते हैं। तो समझो हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो हमने माँ की कोख से जन्म लिया है। माँ बिना किसी लालच के हमको बेहिसाब प्यार करती है। कितना प्यारा शब्द है माँ, जिसको हमने पहली बार अपने मुंह से निकाला था माँ। और जब चोट लगती है तो आजकल कहते हैं बच्चे कि ओए मम्मी लग गई, पर माँ बहुत अच्छा शब्द है। माँ निकलता है सबसे पहले मुँह से। माँ है जो हमारी खुद गीले में रह करके हमको सूखे में सुलाती थी, खुद भूखे रह करके हमको रोटियाँ खिलाती थी, खुद अशिक्षित रहकर हमको शिक्षा दिलाई। शिक्षित बनाने के लिए हमको उसने अपने जीवन भर की सारी कमाई लगा दी। पर बड़ी दुख की बात है, आजकल के बच्चे अपनी माँ को ठुकरा देते हैं। जब बड़े लिखे हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, शादी वादी हो जाती है, तब उसके बाद माँओं को वृद्धाश्रम छोड़े आते हैं। ये बहुत बेकार काम है। उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते, जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते, वो कितने ही पुण्य कर लो पर इंसान नहीं बन सकते। वो कितने ही पुण्य कर लो पर इंसान नहीं बन सकते। मिलने को मिल जाती है हज़ार खुशियाँ, पर माँ की दुआ और पिता का आशीर्वाद नसीबों से मिलता है। हम पर माता पिता का इतना कर्ज है, हाल की जूती बनाकर उनको पहनावे दें तो उनका कर्ज हम नहीं अदा कर सकते हैं। कहते हैं माँ ही गंगा, माँ ही यमुना, माँ ही चारों धाम। तो हमारे घर पे ही जो चारों, उनकी हम अगर परिक्रमा लगाएं। भगवान श्री गणेश का वाहन था जो वो था मूषक, जिनके कारण वह पूरे सौर मंडल की परिक्रमा ना लगा पाए, पर उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा पूरा करके सर्वप्रथम होने के लिए विजयी हासिल किया। इस वजह से हमको भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनको मान सम्मान करना चाहिए, जैसे भगवान श्री गणेश ने शंकर भगवान और माता पार्वती को दिया था। माँ आंगन की तुलसी है, बरगद की पावन छाया है। माँ हरी तुलसी है, माँ बरगद की पावन छाया है। माँ धूप है धरती की, वो माँ किस्मत वाली है जिन्होंने हमको पाया है। मैं माँ के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। और एक और लाइन कहना चाहूँगा मैं माँ के लिए। वैसे तो माँ के लिए जितनी लाइन कहूँ उतनी ही कम है, पर मैं एक और लाइन कहकर माँ को संबोधित करना चाहता हूँ। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4-4 बच्चों को पाल ले, पर 4-4 बच्चों से एक अकेली माँ नहीं पाली जाती। जय हिंद, जय भारत।